हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोड संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पहले पूछा जा चुका है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनील इज क्रेडिटेड विद कोइनिंग विच एक्रोनिम। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील को किस शब्द की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शंस हैं ब्रिक, इप्सा, शार्क या फिर आशियान। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। Which suburb of Sydney has now been renamed Little India as a mark of the bond between India and Australia? सिडनी के किस उपनगर का नाम अब लिटिल इंडिया रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, हैरिस पार्क। आपको जानना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनकी मुलाकात हुई है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में और बायलैटरल डिस्कशंस इन्होंने किए हैं, ताकि दोनों देशों के बीच जो फ्रेंडशिप है उसको और डीप किया जा सके। दोनों ही देशों के लीडर्स ने कई सारे MOUs एक्सचेंज किए हैं, जिनमें से मोबिलिटी, माइग्रेशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स महत्वपूर्ण है। आपको जानना चाहिए, सिडनी का एक सबर्ब है हैरिस पार्क, इसका नाम रखा गया है अब लिटिल इंडिया। आपको जानना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया है कि ये नया कौंसल जनरल इस्टेब्लिश करेगा बेंगलुरु में इसी महीने, और भारत में ये इसका 5th डिप्लोमेटिक मिशन होगा। इससे पहले न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक मिशंस हैं। भारत ने भी अनाउंस किया है कि ब्रिस्बेन में अपना कॉन्सुलेट ओपन करेगा। ऑस्ट्रेलिया में भारत के जो कॉन्सुलेट हैं ये सिडनी, मेलबर्न एंड पर्थ में है। आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज और फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये वेस्टर्न सिडनी के पैरामेट्टा में सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस को स्थापित करेंगे। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स होगा। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने ये भी कहा है कि जो पर्थ की स्वान रिवर है, इसके साइड में जो रोड जा रही है उसका नाम रखा जाएगा प्राइवेट नैन सिंह सैलानी के नाम पर। आपको बता दें, जो ये प्राइवेट नैन सिंह सैलानी है, ये इंडियन ओरिजिन सिख सोल्जर रहे हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ओर से वर्ल्ड वॉर 1 में जो है अपनी कुर्बानी दी। What is the name of the operation under which the National Investigation Agency यानी कि NIA conducted multi-state raids and made several arrests? उस ऑपरेशन का क्या नाम है जिसके तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कई राज्यों में छापे मारे और कई गिरफ्तारियां की हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, ऑपरेशन ध्वस्त। आपको जानना चाहिए, ऑपरेशन ध्वस्त नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा चलाया गया है और मल्टी स्टेट रेड्स इन्होंने की, 3 लोगों को अरेस्ट भी किया है। तो इसमें NIA, पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के 324 लोकेशंस पर छापेमारी की है। तो इन्होंने 3 लोगों को भी यहाँ पर पकड़ा है, जो कि टेररिस्ट, गैंगस्टर एंड ड्रग डीलर से जिनके संबंध थे। आपको यहाँ जानना चाहिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। तो भारत में जो एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स है वो NIA ही है। आपको बता दें, इसकी स्थापना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत की गई थी बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया
ऑन 31 दिसंबर 2008। आप सभी जानते हैं 26/11 का जो टेरर अटैक हुआ मुंबई में, वो हमारी खुफिया एजेंसी की बहुत बड़ी एक चूक कह सकते हैं। तो उसके बाद एक ऐसी एजेंसी की कल्पना की गई कि जो इस तरह के अटैक्स को रोक सके, तभी बनाया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल इसके रहे राधा विनोद राजू, और अब वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं दिनकर गुप्ता। बुल्गारियन राइटर जॉर्जी गॉस्पटिनोव एंड ट्रांसलेटर एंजेला रोडेल won the इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर विच नोवेल। बल्गेरियाई लेखक जॉर्जी कॉस्पोटिनोव और अनुवादक एंजेला रोडेल ने किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? सही आंसर ऑप्शन ए है टाइम शेल्टर। देखिए, बुल्गारिया के राइटर हैं जॉर्जी कॉस्पोटिनोव और ट्रांसलेटर एंजेला रोडेल। इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है किस नोवेल के लिए? टाइम शेल्टर नोवेल के लिए। नॉस्टैल्जिया से संबंधित ये नोवेल है। आपको बता दें, इन्होंने 5 अदर फाइनलिस्ट को हराकर ये पुरस्कार जीता है, और इसके तहत 50,000 पाउंड की प्राइज मनी दी जाती है, जिसे डिवाइड किया जाता है ऑथर एंड ट्रांसलेटर के बीच में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये हर साल दिया जाता है, और जो भी वर्क है वो यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में पब्लिश होना चाहिए और ट्रांसलेट होना चाहिए वो इंग्लिश में। ठीक है, ये कंडीशन रहती हैं। लास्ट ईयर इंडियन राइटर गीतांजलि श्री और अमेरिकन ट्रांसलेटर डेसी रॉकवेल ने पुरस्कार जीता था टूम ऑफ सैंड के लिए। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन बना भी था। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अरुणाचल की स्पेलिंग गलत हो गई है। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल विद द हेल्प ऑफ विच एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश सरकार किस एजेंसी की मदद से इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल की स्थापना करेगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है नीति आयोग। आपको जानना चाहिए अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट राज्य में इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल यानी कि ITA इसकी स्थापना करेगी नीति आयोग के साथ मिलकर, ताकि स्टेट में जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उनको नेशनल लेवल पर ले जाया जा सके। तो ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लीडर की तरह कार्य करेगा स्टेट में, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको असिस्ट करेगा उनकी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ में। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इसको जाना जाता है लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स के नाम से। कैपिटल ईटानगर है। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं। यहाँ के गवर्नर हैं KT पटनायक या फिर कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। वेयर इन नॉर्थ ईस्ट हैज़ अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी कैंपस। पूर्वोत्तर में अमित शाह ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला कहाँ रखी है? सही आंसर ऑप्शन डी है चांगसारी। देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के गुवाहाटी कैंपस की आधारशिला रखी है चांगसारी में। आपको बता दें, ये हमारे देश में 10वां नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस है, और विदेश में युगांडा में भी हमारा ये एक कैंपस है। अमित शाह ने आसाम पुलिस सेवा सेतु इंटरेक्टिव ऐप भी लॉन्च की है, जिसके तहत सिटीजन्स को 26 टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसके लिए उनको पुलिस स्टेशन विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। इवन EFIR भी इस ऐप से की जा सकती है। गुवाहाटी से ही संबंधित एक और करंट अफेयर है, याद रखिएगा। एक MOU साइन किया गया है गुवाहाटी में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिवरिन रिलीजियस टूरिज्म सर्किट। किस किस के बीच में? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सागरमाला डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, आसाम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ आसाम। विच इंडियन लॉन्ग जंपर वॉन गोल्ड इन द इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग इन ग्रीस। किस भारतीय लॉन्ग जंपर ने ग्रीस में अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है मुरली श्रीशंकर। देखिए, इंडियन लॉन्ग जंपर आप सभी जानते हैं, इनका नाम मुरली श्रीशंकर पलक्कड़ केरल से आते हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग जो कि ग्रीस में हुई है, और भारत के ही जस्विन आर्डरिन ये सेकंड पोजीशन पर रहे, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो श्रीशंकर ने यहाँ पर 8.18 मीटर की जंप रिकॉर्ड की है, और जस्विन आर्डरिन इन्होंने 7.85 मीटर की। विच इंडियन शूटर वॉन सिल्वर एट विमेंस स्कीट
एट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप स्टेज इन अलमाटी कजाकिस्तान। अलमाटी कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में किस भारतीय निशानेबाज ने महिला स्कीट में रजत पदक जीता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, गनीमत सेकॉन। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 2 सीनियर इंडिविजुअल्स मेडल्स जीते गए हैं विमेंस स्कीट इवेंट में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में, जो कि अलमाटी कजाकिस्तान में हुआ है। सो गनीमत शेखौन इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और दर्शना राठौर इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है और गोल्ड जीता है कजाकिस्तान की असीम ओरिनबे ने। मेंस स्कीट में महराज खान, गुरजोत खंगुरा और अनंतजीत सिंह नरुका इन्होंने पार्टिसिपेट किया पर कोई मेडल नहीं जीता। इनके नाम इसलिए बता रहा हूँ, कभी पूछ ले जाए कि किस स्पोर्ट से संबंधित है तो आप बता सकें, शूटिंग से संबंधित है। What award did the Department of Animal Husbandry and Fisheries चंडीगढ़ receive for computerization of medical records of livestock? पशुधन के मेडिकल रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण के लिए पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग चंडीगढ़ को कौन सा पुरस्कार मिला है? सही आंसर ऑप्शन बी है, स्कॉच सिल्वर अवार्ड। आपको जानना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज चंडीगढ़, इनको स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 दिया गया है क्योंकि जो लाइव स्टॉक का जो रिकॉर्ड है वो इन्होंने कंप्यूटराइज्ड किया है। ये अपने आप में एक फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है हमारे देश में। तो जो एनिमल ओनर्स हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अलग अलग सर्विसेज के लिए, जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वैक्सीनेशन, इन सभी सर्विसेज के लिए। Who is the author of the book titled The Golden Years, The Many Joys of Living a Good Long Life? The Golden Years, The Many Joys of Living a Good Long Life नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी है, रस्किन बॉन्ड। देखिए, इंडियन ऑथर रस्किन बॉन्ड इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। सो इस बुक को पब्लिश किया गया है हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा और 19 मई 2023 को रिलीज़ की गई थी इनके 89th बर्थडे पर। रस्किन बॉन्ड उन राइटर्स में से हैं जब भी ये बुक कोई इनकी रिलीज़ होती है तो वो एग्ज़ाम में 100% पूछी जाती है, तो ये बुक भी महत्वपूर्ण है। कुछ और बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं जो चर्चा में रही। लीडरशिप मैटर्स, इसको लिखा है डॉक्टर नागेंद्र पी सिंह ने। रिफ्लेक्शंस, इसको लिखा है नारायणन वगुल ने। अ ग्रीन इकोनॉमी, इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको NR कृष्णन ने लिखा है। चिप वॉर, द फाइट फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इसको क्रिस मिलर ने लिखा है। असम गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया इन्होंने एक बुक रिलीज़ की जिसका टाइटल रहा पार्टीशन्ड फ्रीडम, इसको लिखा है राम माधव ने और पब्लिश किया है प्रभात प्रकाशन ने। Who received the Best Actor Award at the Osaka Tamil International Film Festival held in Japan? जापान में आयोजित ओसाका तमिल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? सही आंसर ऑप्शन डी है, थलपति विजय। देखिए, एक्टर थलपति विजय इन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है ओसाका तमिल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो कि जापान में हुआ है। इनकी परफॉर्मेंस मास्टर के लिए इनको अवार्ड दिया गया। वहीं अगर हम बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड की बात करें तो कंगना रनौत को दिया गया है जो इनकी परफॉर्मेंस रही थलावी में उसके लिए। और अवार्ड्स देख लेते हैं और कौन कौन से विनर रहे। बेस्ट तमिल फिल्म सरपटा परम्बाराई, बेस्ट एक्टर पारंजीत, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के मणिकंदन और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस लिजमोल जोस। विच शिपयार्ड हैज़ लॉन्च्ड गेन्स स्टार्टअप चैलेंज, किसी शिपयार्ड ने गेन्स स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। देखिए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो कि एक शिपयार्ड है और कैटेगरी 1 मिनी रत्न कंपनी है भारत में। इसने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में इनोवेटिव सॉल्यूशंस के डेवलपमेंट के लिए, अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए एक चैलेंज लॉन्च किया है जिसका नाम है गेन्स 2023। तो यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं जो शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसका नाम है JRSC एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम 2023, गेन्स 2023 कोलकाता में लॉन्च किया गया। विच कंपनी अनाउंस्ड जनरेटिव AI पार्टनरशिप विद गूगल क्लाउड, किस कंपनी ने गूगल क्लाउड के साथ जनरेटिव AI साझेदारी की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, TCS। देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसने अनाउंस किया है कि हमने गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप की है
और इसके तहत हमने TCS जनरेटिव AI भी लॉन्च किया है। आपको बता दें इसके तहत जो TCS स्पेस पोर्ट्स है इसका यूज़ किया जाएगा और यहाँ पर क्लाइंट्स जो हैं एकेडमिक रिसर्चर्स, स्टार्टअप पार्टनर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। Which bank has received approval from the Reserve Bank of India for the reappointment of विजय शेखर एज पार्ट टाइम चेयरमैन? अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में विजय शेखर की पुनर्नियुक्ति के लिए किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिली है? सही आंसर ऑप्शन सी है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी अप्रूवल दे दी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कि आप पेटीएम चीफ एग्जीक्यूटिव विजय शेखर शर्मा को रीअपॉइंट कर सकते हैं एज पार्ट टाइम चेयरमैन 1 साल के लिए। आपको जानना चाहिए 197 कम्युनिकेशंस के 49% स्टेक हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में और बाकी के जो स्टेक हैं ये विजय शेखर शर्मा के पास हैं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ रेनी फ्लेमिंग एंड प्रेटी येंडे एज गुडविल एम्बेसडर्स फॉर आर्ट्स एंड हेल्थ? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में रेनी फ्लेमिंग और प्रेटी येंडे को कला और स्वास्थ्य के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है WHO। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि हमने रेनी फ्लेमिंग और प्रेटी येंडे इनको गुडविल एम्बेसडर्स फॉर आर्ट्स एंड हेल्थ नियुक्त किया है और ये अनाउंसमेंट की गई WHO की जो 75th एनिवर्सरी रही है उसके तहत। हाल ही में 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है कंडक्ट की गई 22 मई 2023 को। व्हेन इज द कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, May 24। देखिए हर साल 24 मई को कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। आपको बता दें कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड के बर्थडे को ऑब्जर्व करने के लिए, जो कि 24 मई 1819 को जन्मी थी। और इसको ऑब्जर्व किया जाता है उन सभी देशों के द्वारा जो कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में ये डे मनाया जाता है 2nd मंडे ऑफ मार्च को, लेकिन इंडिया और जो बाकी कंट्री हैं ये 24 मई को मनाते हैं। इसका इस बार थीम रहा फोर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। नेशनल होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस होम्योकॉन 2023 हेल्ड इन विच स्टेट? राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तराखंड। आपको जानना चाहिए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी इन्होंने नेशनल होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस जिसका नाम होम्योकॉन 2023 है इसको 2 यूनिवर्सिटी देहरादून में इनोग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमैन ये जर्मन फिजिशियन रहे, इनको फादर ऑफ होम्योपैथी बोला जाता है। उत्तराखंड से संबंधित एक और करंट अफेयर हम जानेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तराखंड की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जो कि देहरादून को न्यू दिल्ली से कनेक्ट करेगा। इसमें कवच टेक्नोलॉजी भी लगाई गई है, मतलब कवच टेक्नोलॉजी इक्विप्ड ट्रेन है ये। और इसके जो स्टेशन रहेंगे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रुड़की और हरिद्वार रहने वाले हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो 2nd मीटिंग है अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी ये नरेंद्र नगर टिहरी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में हुई है। विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद IIT कानपुर टू ऑफर सपोर्ट टू इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स? किस बैंक ने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए IIT कानपुर के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, यस बैंक। देखिए स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर IIT कानपुर का इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है। इसने यस बैंक के साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहत ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को इन्हेंस करने का प्रयास करेंगे। इस MOU के तहत SIIC और यस बैंक ये दोनों ही मिलकर कार्य करेंगे ताकि जो इनोवेटिव स्टार्टअप्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और जो भी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो यस बैंक प्रोवाइड कर सके। एक और करंट अफेयर हम जान लेते हैं यस बैंक से संबंधित। रेड हैट जो कि वर्ल्ड की लीडिंग प्रोवाइडर है ओपन सोर्स सॉल्यूशंस की, इन्होंने अनाउंस किया है कि यस बैंक ने एजूर रेड हैट ओपन शिफ्ट प्लेटफॉर्म को एडॉप्ट किया है ताकि इसका जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके और अच्छी सर्विस जो है दी जा सके।
यस बैंक की बात करते हैं तो MD एंड CEO प्रशांत कुमार है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। तो हम MP PCS एग्ज़ाम जो 21 मई को हुआ उसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर से क्वेश्चन देख रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। आयुष इज़ एन एक्रोनिम फॉर, आयुष की फुल फॉर्म पूछी गई है, कई बार आपको बताई है और आपको मालूम भी होनी चाहिए, जनरल सा क्वेश्चन है। आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एक क्वेश्चन पूछेगा विच पोल्यूशन कॉजेज इथाइथाई डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं, कैडमियम पोल्यूशन। एक और क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। IIFM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड एट, कहाँ पर स्थित है ये, तो भोपाल में स्थित है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इन विच कंट्री पोर्ट मॉर्सबी इज सिचुएटेड, पपुआ न्यू गिनी। द परक इनिशिएटिव कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, एजुकेशन। फॉर्मर पाकिस्तान PM इमरान अहमद खान नियाजी इज द चीफ ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी, आंसर इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। द थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी addressed which session of the World Health Assembly in Geneva, Switzerland via video message 76th। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टर्टल डे 2023? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द 75-25 initiative? Who has been appointed as the new deputy chief of air staff? In which year was the national population register first created? President Draupadi Murmu inaugurated the new greenfield building of the High Court of which state? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।